नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से नियर अबाउट 27 साल मुझे हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में। कंसल्टेंसी मैं 27 साल से कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, पढ़ाना मैंने 2020 के बाद से शुरू किया है। और ऑनलाइन जो भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कोई भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मान लीजिए वैदिक पढ़ा रहा हूँ तो नाड़ी हो गया या केपी हो गया या कुछ लाल किताब हो गया, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो सूत्र भी अगर मैच कर रहा होगा तो देन आई हैंड ओवर दैट सूत्रस। तो ऐसे ही कुछ भी सूत्र जो है, मैं ट्राई टू बेस्ट के मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिले। सेकेंडली, मैं ज्यादा बड़ा बैच नहीं बनाता। वो इसलिए नहीं बनाना पसंद है, मुझे मुझे आपसे बात करना पसंद है। मुझे फीडबैक चाहिए होता है उसी समय क्लास में। आप कुछ चार्ट लेकर बैठिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तब वो जो टेक्निक पढ़ाई जा रही है वो क्या आपकी कुंडली में लग रही है या आपकी फैमिली के किसी बंदे की कुंडली में लग रही है, उसको वेरीफाई करें। ऐसा नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, डेट इज बीइंग कॉल्ड राहु एस्ट्रोलॉजी। फिलहाल ये वाली तो सैटर्न एस्ट्रोलॉजी है। राहु एस्ट्रोलॉजी ये होती है कि मैंने अपने 10 चार्ट ले लिए, उससे बढ़ा दिया और क्लास खत्म हो गई, आपको क्या पता लगा? वेरीफाई किसने किया? फीडबैक कहाँ है? नहीं, मुझे पढ़ाना लाइव चार्ट से पसंद है। भैया मेरा भी तो फायदा है ना। अलग बात है, मेरी इंसल्ट भी हो सकती है लाइव चार्ट में, बट मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं अपनी धार तेज करना पसंद करता हूँ। मुझे अपनी धार भी तो तेज करनी है ना कंसल्टेंसी में। तो सेकंड्स वाला काम करने का प्रयास करता हूँ। तो आज हम जो वेबिनार है हमारा वो शेयर मार्केट और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का है। अब इस चीज के लिए सबसे पहले ये समझना है हमको, धन योगा। अब होता गया है कि हम डायरेक्ट कूद पढ़ते हैं, शेयर मार्केट या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो क्या आपकी कुंडली में उच्च कोटि के धन योग हैं? अगर हैं तो तभी तो आपके पास शेयर मार्केट और वो सब चीजें आएंगी। सिंपल सी बात है। शेयर मार्केट के लिए जुपिटर और मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मरकरी इज द कारका फॉर द शेयर मार्केट। एंड एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जुपिटर इज द धन कारका। तो इन दोनों का रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपके डी1 चार्ट में। इज द ओनली इन द डी1 चार्ट, नन एल्स। अगर डी1 चार्ट में बड़ा स्ट्रांग रिलेशन है तो आपको शेयर मार्केट में कूदना चाहिए। अब धन योग क्या होता है? हमारे दो प्रमुख भाव होते हैं, सेकेंड हाउस और 11th हाउस। सेकेंड हाउस और 11th हाउस ये हमारे धन के स्वामी हैं। ये अगर अंडर मैलेफिक अफ्लिक्शन है, या मान लीजिए किसी का सेकेंड लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा, तो धन योग तो है ही नहीं ना भैया, वो तो खर्चे के घर में बैठ गया। ठीक है ना? तो 11th लॉर्ड सिटिंग इन द 8th भावा, ऑल ऑफ सडन कहीं से गेन हो सकता है। अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन भी तो है ना। तो हमको ये सीखना है कि सेकेंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड, इफ दे आर अंडर मैलेफिक अफ्लिक्शन, देन इन दैट केस वी कैन से देयर इज एन दिक्कत इन द गेटिंग मनी। हमारे को तब दिक्कत हो सकती है। अब शेयर मार्केट के अंदर क्या है, कुछ भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से भाव इंपॉर्टेंट होते हैं? पंचम भाव, अष्टम भाव और 11th। 5 8 11, ये तीन भाव प्रमुख होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। इन पर हमें फोकस करना होता है। ठीक है। अब एक अच्छी बात बताना चाहूंगा। इफ एनी मेलेफिक प्लेनेट इज बीइंग सिटेड इन द सेकेंड हाउस, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। जब मैंने शायद सेकेंड या थर्ड बैच पढ़ाया था तो एक फीमेल थी, आई थिंक सो अहमदाबाद से थी। तो शी इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट। whenever you have a malefic planet in the second house, आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर मत लेना, क्योंकि सेकंड हाउस जहां धन का भाव भी है वहां वो मारक भाव का भी काम करता है। यानी दो रूल हैं उसके, ये गलती ना हो जाए आपसे। सेकंड हाउस जहां धन का भी है वहां वो मारक भी है। हम लोग धन का समझ लेते हैं लेकिन मारक भाव भूल लेते हैं।
क्लियर? सिंपल सी बात याद रखनी है हमको। अब शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं, वुड लाइक टू शो यू। शेयर मार्केट में जो टॉपिक रहेंगे मेरे, ये देखिए, ये टॉपिक रहेंगे मेरे। सभी तरह के धन योग पढ़ाऊंगा, जितने भी धन योग होते हैं वो मुझे आपको सिखाने हैं। बिना धन योग के तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सट्टे से क्या आपकी किस्मत में मटका खेल लो, जुआ खेल रहे हैं तो उससे लाभ है। शेयर मार्केट में अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स, शेयर्स कब खरीदे बेचें वो भी इंपॉर्टेंट रोल है। मैक्सिमम गेन हमें कब हो सकता है, बाजार में कब तेजी या मंदी होगी, गोचर वर्ष और ग्रह युति का प्रभाव, शेयर मार्केट में तेजी के योग, लोहे के शेयरों में तेजी के संकेत, गोल्ड के अंदर तेजी और मंदी प्लस माइनस, तेजी मंदी के जोशीय योग व प्रमुख कारक कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे शेयर मार्केट के अंदर। तो सारे पॉइंट्स आएंगे, ऑलमोस्ट कवर अप करना है मुझे शेयर मार्केट का। और मैं प्रयास ये करता हूं कि इजीएस्ट सूत्रस होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड वे में करने का तरीके का मतलब है आप खुद कंफ्यूज है, दूसरे को भी कर रहे हैं। आप एक लाइन का सूत्र बताइए, वो सब जगह फिट होना चाहिए। मैं प्रयास ये करता हूं। ठीक है जी। कौन सा ऐसे प्लेनेट है जो सोने के भाव को बढ़ा सकते हैं और सोने के भाव को कम कर सकते हैं, वो प्लेनेट पर हमें फोकस करना है। कुछ प्लेनेट होते हैं जो गोल्ड की तेजी में सहयोग करते हैं और गोल्ड की प्राइस में नीचे लाने में सहयोग करते हैं। अब मानकर चलिए, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्जित जिसे कहते हैं, बिना प्रयास के धन कमाना, वो अष्टम भाव है। ठीक है, वो अष्टम भाव है आपका। बिना मेहनत के जो पैसा होता है ना, तभी तो हम कहते हैं ना, 8th हाउस इनहेरिटेंस, हमारे बाप दादा की जायदाद हमें मिली, हमने थोड़ी कमाई थी, हमने थोड़ी बनाई थी, वो तो हमारे पुरखों का माल था, हमें मिला क्योंकि हम अधिकारी थे। चंद्रमा और अष्टम भाव के स्वामी की युति हो, आई रिपीट माई सेल्फ, चंद्रमा और अष्टम भाव के स्वामी की युति हो और सेकंड हाउस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह दो ही होते हैं, बृहस्पति और शुक्र, और जबरदस्ती के होते हैं चंद्रमा और बुध, मेन दो ही होते हैं। आई रिपीट माई वर्ड, चंद्रमा और अष्टम भाव की युति कहीं पे भी कुंडली में हो और सेकंड हाउस पर आइदर शुक्र और बृहस्पति यानी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, आपको ब्लेसिंग है बिना मेहनत के जैकपॉट लगने का, आपको ब्लेसिंग है। अब लॉटरी डालो, आपका नाम निकल सकता है। सच काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी हैपन इन योर लाइफ। क्लियर है? अब आइए, लग्न भाव, सेकंड हाउस, सप्तम भाव और अष्टम भाव, यानी लगन, सेकंड, सप्तम और अष्टम भाव पर यदि पाप प्रभाव है तो बहुत हानि हो सकती है, एक्सट्रीम। सप्तम भाव आपका व्यापार का है, अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन का है, बिना मेहनत के धन का है अष्टम भाव। सेकंड हाउस आपका धन भाव है, लगन मतलब आप हुए। अगर ये चारों भाव पाप प्रभाव में आ रहे हैं आपकी कुंडली में, तो आप जो है क्या है, हानि में आ जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, एक सूत्र सिखा रहा हूं, आप देखिएगा। सूत्र ये है, मैं कुंडली में नहीं लिख रहा हूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शनि, बृहस्पति या शुक्र, मीन राशि में, इस समय मीन राशि में शनि भगवान बैठे हुए हैं, मीन राशि में शुक्र आए, उच्च के हो गए मीन राशि में, मीन राशि, तो लोहे के शेयर्स में तेजी आती है। आइदर जुपिटर और वीनस, इवन दे आर रेट्रो, नो प्रॉब्लम, अपने क्या लेना देना। क्लियर है?
अब आ जाइए एक और, शेयर्स में तेजी कब आएगी, शेयर्स में तेजी कब आती है? शनि, सूर्य, मंगल, ये तीनों ग्रह यदि मकर राशि में हैं तो शेयर में तेजी आएगी। अब आ जाइए वृष राशि में या मेष राशि में राहु आ जाए, गोचर का, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिट, तो शेयर्स में तेजी आएगी। यहां तक समझ में आ गया? अब आ जाइए शनि और मंगल, ये दोनों हमको अस्त चाहिए। क्या चाहिए? अस्त चाहिए। दोनों ग्रह अस्त हों। राशि कौन सी चाहिए हमारे को? मेष राशि, कर्क राशि या सिंह राशि में, तो शेयर बाजार में तेजी आएगी। किसके? लोहे के, आयरन के शेयर्स में एक्सट्रीमली तेजी आ जाएगी। क्लियर? अगले पॉइंट पर चलते हैं। शनि और मंगल, मंगल हमें यहाँ पे वक्री चाहिए, शनि अस्त नहीं चाहिए, मंगल वक्री चाहिए, तब भी लोहे के शेयरों में तेजी आएगी। सिंपल से सूत्र हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लास में मैं एक ऐसी टेक्निक पढ़ाऊंगा, कुछ देखना ही नहीं है, बस दो चीजें देखनी है, डेट्स ऑल। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। शनि, बृहस्पति, शुक्र या बुध, ये युति गोचर में शेयरों में मंदी ला देती है, शेयर मार्केट को डाउनफॉल में करती है। आई डिडंट से अबाउट ऑफ द राशि साइन, आई सेड दिस काइंड ऑफ अ कंजक्शन एग्जिस्ट इन द चार्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिट। वो चार्ट कैसे लेना है, कैसे बनाना है, क्या हमें वो चार्ट ट्रांजिट का प्रश्न कुंडली का लेना है, नेटल का लेना है, या किस प्रकार का चार्ट हमने लगाना है, ये मैं बता रहा हूं। अपनी कुंडली में नहीं लगाना है आपने कुछ भी। ये बाजार के चार्ट है कि बाजार के अंदर शनि के साथ बृहस्पति या शुक्र या बुध की युति होगी तो शेयरों में मंदी आएगी। आप प्रश्न कुंडली बनाकर देख लीजिए, वहां युति दिख रही है, मंदी भी हो सकती है, पर बारीकी तो आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास टू। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। आप बनाइए सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, यदि ये युति मिथुन राशि में है तो शेयर बाजार औंधे मुंह नीचे गिरेगा। हमें तो बाजार के हिसाब से पैसा लगाना है ना, अपने हिसाब से थोड़ी लगाना है, हमने तो बाजार को देखते हुए पैसा लगाना है। शनि और बृहस्पति मिथुन राशि में, कर्क राशि में या मीन राशि में हो, शेयर बाजार में मंदी होती है। राशियां मैंने लिख दी है, इन्हीं राशियों में युति होगी तो शेयर बाजार में मंदी हो जाएगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सूर्य और शनि की युति है, वो तो आएगी, महीने में एक बार ही तो आनी आनी है, ठीक है। पर ये युति दोनों के जो नक्षत्र हैं, कॉन्सिलेशन, इसका भी नक्षत्र और इसका भी जो नक्षत्र है शुड बी मगा, मगा नक्षत्र में चाहिए हमारे को सूर्य और शनि, और चंद्रमा हमको अश्विनी नक्षत्र में चाहिए, तब भी शेयर बाजार में मंदी आएगी। मगा केतु का नक्षत्र है, कट, केतु मीन्स कटिंग, तो प्राइजेस में कट होगा ना। सूर्य और शनि दोनों यदि मगा नक्षत्र में हैं
और चंद्रमा भी अश्विनी यानी केतु का नक्षत्र है ये, तो क्या होगा, शेयर मार्केट में डाउनफॉल आएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। सूर्य और बुध बैठे हों मिथुन राशि में। कौन सी राशि? मिथुन राशि में। प्लस क्या चाहिए हमें? शनि चाहिए कन्या राशि में। ये ट्रांजिट है सारा। आप अपने चार्ट से नहीं देखना भैया, ये आपका चार्ट नहीं है, अपन बाजार का चार्ट ले रहे हैं। सूर्य बुध मिथुन राशि में और शनि कन्या राशि में गोचर करेंगे तो शेयर बाजार में मंदी आएगी। मैं मंदी पर ज्यादा क्यों फोकस कर रहा हूं? ताकि आपका धन बचे भैया। तेजी वाला तो क्लास में ही बताना ना, यहाँ तो मुझे नहीं बताना। तो तेजी वाला तो क्लास के अंदर मुझे एक्सप्लेन करना है। तो बाजार में तेजी और मंदी दोनों चीजें होती हैं। चलो फिर भी एक तेजी वाला तो सूत्र मैं दे ही देता हूं। सूर्य और बुध की युति भाव के अनुसार ये तेजी देती है, तेजी बाजार में। कारण सूर्य शेयर मार्केट का कारक ग्रह है और ये नंबर वन पोजीशन है, राजा है ना, तो बाजार ऊपर की तरफ जाएगा भावानुसार। ये समझना हमें। अब एक और टेक्निक सिखाता हूं अच्छे धन योग की। आपने एट्थ लॉर्ड देखना है। एट्थ लॉर्ड की उच्च राशि को देखिए, आप अपनी कुंडली में देख लो भैया। अब उच्च राशि कौन सी? आपके अष्टम भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी देखिए। ठीक है, वो ग्रह किस राशि में उच्च का होता है? यदि वो जिस भी राशि में उच्च का होता है उस राशि में सेकंड लॉर्ड जब गोचर करता है तब विशेष धन लाभ होता है। सिंपल। इतना इजी सूत्र है। नाउ आई रिपीट इट फॉर ऑल ऑफ यू। अष्टम भाव में जो राशि है, कोई भी लगन है, आप अपने लगन को देखिए, अष्टम भाव में जो भी राशि, उस राशि के स्वामी को देखिए, यानी लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस। उसकी उच्च राशि कहाँ आती है कुंडली में? जहां भी आती है वहां पर द्वितीय भाव का स्वामी जब भी गोचर करेगा तो धन लाभ हो सकता है। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हमें देखना। ठीक है, याद रखिए शेयर बाजार के सट्टे के लिए पंचम भाव, अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 11th हाउस, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, इच्छा पूर्ति। तो ये जो सारी चीजें हैं हमको समझनी है। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट पे आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये हमारा बैच स्टार्ट होगा 30 अगस्त को। ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 30 अगस्त को 9:30 बजे। टीटीएस है ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। और 5 क्लासेस का कोर्स है। आई हैव अ वेरी नॉमिनल फीस फॉर इट, क्योंकि मेरे ये सोचा है, मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे सज्जन पुरुष हैं मुंबई से। वो कहते हैं सर आप ज्ञान सबको दो, धन पे मत फोकस करो। तो आप आइए, सितंबर से मैं रेगुलर क्लासेस भी करूंगा। मतलब जो ऑल्टरनेट डेज है डेट आई एम गोइंग टू फिनिश इट। तो सितंबर यानी 25 सितंबर के बाद मैं रेगुलर बेस पर क्लास ला दूंगा, डेली हो जाएंगी। सो कुछ बच्चों को इनकन्वीनियंट हुआ है, तो उनकी इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये किया है, क्योंकि मेरी बुकिंग तो 25 सितंबर तक है, तो मैं उससे पहले छेड़ नहीं सकता किसी को भी।
तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे और फ्राइडे क्लास रहेगी। सॉरी, ये सैटरडे आना चाहिए, फ्राइडे आ गया, सैटरडे आना चाहिए। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये क्लास रहेगी। और 1,999 फीस है। और मैं एक और स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ये है, जिनको अभी एनरोल करना है मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आई विल ऐड देम इन द ग्रुप। उनको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इजी वे है। और कोर्स के कंटेंट क्या हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये देखिए कोर्स के कंटेंट्स, ये देखिएगा। यहाँ पर सभी प्रकार के धनियोग पढ़ाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं समझता हूं नहीं चलना चाहिए। सट्टे से धन लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट में अप एंड डाउन, शेयर कब खरीदे बेचें, कब मैक्सिमम गेन हो सकता है, बाजार में मंदी, गोचर का, शेयर मार्केट में तेजी का योग, वारंट शेयर्स के बारे में, गोल्ड अप एंड डाउन, सोना चांदी क्या है, तेजी मंदी के कारक हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और मैं प्रयास यही करता हूं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवरी मिले। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कुंडली भी लेके बैठिएगा, और मैं बाजार की कुंडली भी सिखाऊंगा। बाजार की कुंडली भी समझनी है, और अपनी कुंडली, दो कुंडली का एनालाइज होने से हमको समझ में आएगा। अपनी कुंडली से ये देखना है कि वेदर आई एम एंटाइटल फॉर द शेयर मार्केट और नॉट। पहला पॉइंट, भाई आप शेयर मार्केट में कूद सकते हो कि नहीं कूद सकते, आपकी कुंडली में क्या युतियां हैं। दूसरा, शेयर मार्केट में क्या उठा पटक हो रही है, उससे आप लाभ ले सकें, वो कॉन्सेप्ट सिखानी है मुझे, बस सिंपल सा सूत्र है। ठीक है, तो आज का वेबिनार मैं यहीं वाइंड अप करता हूं। तो अब अपन क्लास में मिलेंगे 30 अगस्त को। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट।